नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र एक चमकीला ग्रह है। शुक्र जो है हमारे वैवाहिक जीवन का कारक है। हमारे वैवाहिक संबंधों को ये मजबूत करता है। रोमांस का कारक भी शुक्र है। शुक्र जो है उसे सफ़ेद रंग अति प्रिय होता है। शुक्र के अंतर्गत इत्र, परफ्यूम्स और शहद, मिश्री, मीठे भोजन, घर, वाहन, चल अचल संपत्ति, ये इन सब का कारक शुक्र होता है। जिस प्रकार कुंडली में गुरु जितना महत्व रखता है उसी तरह से शुक्र भी हमारी कुंडली में बहुत अधिक महत्व रखता है। पुरुष की कुंडली में भी शुक्र की विश्लेषण किया जाता है कि इनका शुक्र किस प्रकार है। और महादेव ने, भगवान शिव जी ने शुक्र भगवान को या शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था। जिस प्रकार एक पुरुष की कुंडली में गुरु जो महत्व रखता है उसी तरह शुक्र भी एक पुरुष की कुंडली में महत्व रखता है। इसके पीछे एक साइंस का लॉजिक भी है कि जब भी हम किसी कुंडली को एक विश्लेषण करते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, तो स्त्री का हम गुरु देखते हैं कि गुरु को कितना बल और कितना पावर उसको मिला हुआ है। उसी तरह पुरुष की कुंडली में उसका शुक्र किस प्रकार है उसको देखते हैं। तो शुक्र जो है हमारे जीवन का नवीन जीवन का सृजन करता है, इसलिए शुक्र बहुत अधिक महत्व रखता है। आज हम यही जानेंगे कि हमारी कुंडली में शुक्र जो है लग्न से लेके 12 भाव तक क्या प्रभाव रखता है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ पर बात हो रही है शुक्र की। शुक्र संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो ब्लंट और ऑनेस्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपके कुंडली में बिल्कुल ऐसे ही लागू हों। ये निर्भर करती है शुक्र की डिग्री पर, शुक्र किस ग्रह से दृष्ट है, किस ग्रह की युति में है, ये सब चीज़ें, और किस नक्षत्र के हैं, ये सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती है। सो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि लग्न से क्या प्रभाव रखता है शुक्र का। और एक बात और है कि आपकी कुंडली में शुक्र चाहे अच्छा हो या उच्च का हो या मित्र राशि का हो या किसी भी स्थिति में हो, सबसे पहले कि शुक्र को अच्छा करने के लिए हमेशा स्त्रियों का सम्मान कीजिए, चाहे वो आपकी स्त्री हो, चाहे आपकी माता हो या पर स्त्री हो। और अपने शुक्र को बहुत अच्छा करने के लिए हमेशा स्त्री सूक्त का पाठ कीजिए नियमित रूप से, तो आपका शुक्र बहुत ही अच्छे प्रभाव देने लगेगा आपके जीवन में, आपके कुंडली में बहुत प्रबल स्थिति में आ जाएगा ऐसा शुक्र। तो एक बात और भी है कि हमसे कमेंट्स में किसी ने पूछा कि हरबंस सिंह जी ने हमसे पूछा कि यदि हमारा जो गुरु से संबंधित हमने वीडियो बनाया उसके बारे में पूछा कि अगर मकर राशि में गुरु होते हैं छठे घर में तो उनके उपाय और सुझाव हमें बताइए। तो इसे जानने के लिए आप हमसे वीडियो में आखिरी तक बने रहें, हमारे साथ आप बने रहिए। हम इस आपके इस सवाल का जवाब वीडियो के आखिरी में देंगे। तो यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि शुक्र की। शुक्र लग्न में क्या प्रभाव रखता है। ये भाव है, ये जो भाव है इसमें मंगल की राशि है। यदि शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो कैसे हमको प्रभावित करेंगे। पहली बात तो ये कि शुक्र जो है एक सुंदरता से संबंधित ग्रह होता है, सुंदरता को प्रभावित करता है, आकर्षण को भी प्रभावित करता है। तो हम देखेंगे कि यदि लग्न में शुक्र आ जाता तो किस प्रकार रहेगा। लग्न में जब शुक्र आएगा तो व्यक्ति एक आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, उसके अंदर एक खूबसूरती होती है, उसका चेहरा जो होता है वो बेहद सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वैभवशाली होता है, मतलब अच्छी तरीके से रहना उसे पसंद होगा। जितनी भी लग्जरियस चीज़ें होती हैं वो उसके पास में होगी और वह सारे सुखों को भोगने वाला रहेगा यदि लग्न में शुक्र होता है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को फिनेंस आदि से जोड़ देता है। एक बात और है कि यदि शुक्र जो है वो
यदि अकेले रहें तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। कारण ये है कि शुक्र को हमेशा नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि शुक्र की जब बात चलती है तो ये हमारे कैरेक्टर से संबंध रखने लगता है, क्योंकि इसके जो कर्म होते हैं वो हमारे कैरेक्टर को उजागर करते हैं कि हमारा चरित्र किस प्रकार है। तो शुक्र जो है वो युति में रहे तो अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर शुक्र रहेगा वो व्यक्ति को काफ़ी वैभवशाली बनाता है, भाग्यशाली बनाता है। और यहाँ पर शुक्र की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, तो उसे वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के कोई कष्ट देखने को नहीं मिलते हैं, उसको स्पाउस बहुत अच्छी मिलती है। यदि शुक्र की युति सूर्य के साथ में हो जाती है तो ऐसा जातक सरकारी क्षेत्रों में जाकर के और बहुत अच्छी तरक्की करता है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो काम कर सकता है, बड़े बड़े फिनेंस हाउसेस को भी वो देखता है या सरकार की फिनेंसेस को वो देखता है। अब बात करेंगे कि शुक्र के साथ यदि मंगल की यहाँ युति हो जाए तो कैसा रहेगा व्यक्ति का व्यक्तित्व। यदि मंगल यहाँ आ जाते हैं तो वो थोड़े जल्दबाज हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल जो है वो कमांडिंग पावर लेगा। शुक्र के साथ में मंगल यहाँ पर आने पर व्यक्ति का कमांडिंग पावर हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी बड़े पदों पर सेना में आदि भी जा सकता है। या फिर ऐसा मंगल जो शुक्र के साथ यदि लग्न में युति बना लेते हैं तो कभी कभी ऐसे जो जातक होते हैं डॉक्टरी लाइन में भी देखे गए हैं यदि मंगल के साथ में युति बनाते हैं। बात करते हैं कि अगर गुरु के साथ शुक्र यदि युति में आ जाते हैं तो कैसे रहेंगे, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों अपने अपने क्षेत्र के आचार्य हैं। यहाँ पर ऐसे जातक की पर्सनालिटी ड्वेल हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है वो बहुत बड़ा पदाधिकारी हो सकता है, बहुत प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, बड़ी बड़ी पोस्ट को वो देखता है यदि यहाँ पर शुक्र आ जाते हैं। बट कभी कभी यहाँ पर गुरु और शुक्र जब आएंगे तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी बैलेंस हो जाती है। बात करेंगे यदि शुक्र के साथ में बुध आ जाते हैं तो कैसा रहता है। यदि बुध जो है शुक्र के साथ आते हैं तो ऐसा जातक कोई कलाकार हो सकता है, सीए हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, या सीपीए किया हुआ हो सकता है, या फिर किसी विशेष कला से जुड़ सकता है। उसमें एक विशेष तरह की कला रहती है, एक आकर्षण रहता है उसकी पर्सनालिटी के अंदर। तो ऐसा शुक्र बुध के साथ में एक बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करता है। अब बात करेंगे कि यदि शुक्र केंद्र भावों में आ जाते हैं, जब शुक्र यहाँ और यहाँ मतलब लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम भाव में आते हैं, यदि उच्च के होते हैं, स्वराशि के होते हैं या मूल त्रिकोण राशि में होते हैं तो ये मालव्य योग का निर्माण करते हैं। शुक्र जो है वृषभ राशि में स्वराशि के होते हैं, तुला में मूल त्रिकोण राशि के होते हैं और मीन में ये उच्च के होते हैं। तो यदि इन राशियों में ये केंद्र स्थानों में आ जाते हैं तो सुंदर मालव्य योग का निर्माण करते हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक है। और अब यहाँ बात करेंगे कि यदि शुक्र जो है अकेले हों तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा जातक बहुत स्वतंत्र विचारों का हो सकता है। तो विशेषता इसी में है कि शुक्र यहाँ पर युति में रहे। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए और खुद के लिए और अपनी स्पाउस के लिए बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीता है, बहुत अत्यधिक घूमने फिरने का शौकीन होता है और इसके नौकर चाकर, वाहन और घर आदि सब कुछ इसके पास में होती है। मतलब जितनी सुख सुविधाएं होती है जीवन में, ऐसा जातक सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है। अब बात करेंगे कि यदि शुक्र दूसरे भाव में आ जाए तो किस प्रकार अपने कुंडली को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो राशि है वो बनती है वृषभ राशि, जो स्वयं शुक्र की राशि है। और वृषभ राशि जो होती है वो स्थिर राशि होती है। शुक्र जो है वो लक्ष्मी का कारक होता है और शुक्र को जो दिशा प्राप्त होती है वह उत्तर दिशा होती है, जो धन की दिशा है, जो कुबेर की, लक्ष्मी की दिशा है। यदि यहाँ पर शुक्र आ जाते हैं वृषभ राशि में तो यहाँ पर शुक्र स्थिर हो जाएंगे, लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में स्वराशि का शुक्र धन भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में है तो ऐसा जातक बहुत अमीर परिवार में पैदा होता है। यदि यहाँ पर स्वराशि का नहीं है तभी भी उसका परिवार पैसे वाला होता है। यदि यहाँ पर ये स्वराशि का या उच्च का या मूल त्रिकोण राशि का भी यदि शुक्र हो गया तो ऐसे जातक को शुक्र जो है
अकूत संपत्ति का मालिक बना देता है। और ऐसा शुक्र इसे सुंदर वाणी का मालिक भी बनाता है। इसकी वाणी ऐसी होती है जो मधुर होती है, जो मिठास भरी रहती है, और ऐसे व्यक्ति को या ऐसे जातक को अपने परिवार का जो एक सपोर्ट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, और धन संपत्ति उसकी दिनों दिन बढ़ते जाती है। ऐसे जातक को कभी कभी डायबिटिक भी देखा गया है, क्योंकि अष्टम भाव से शुक्र अपना संबंध बनाएगा। तो ऐसे जातक को मिष्टान भोजन जो होते हैं, मतलब मिठाइयाँ उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसे अपने इस पर कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज़ वो डायबिटिक हो सकता है यदि शुक्र दूसरे घर में हो तो। और यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव डालता है, धन की वृद्धि करते हैं, कुटुंब की वृद्धि करते हैं, सुंदर वाणी होती है, उसे हर तरह से संपत्तिवान बना देते हैं यदि दूसरे घर में शुक्र आते हैं तो। अब बात करते हैं कि शुक्र यदि पराक्रम भाव में आते हैं तो कैसे प्रभाव डालते हैं। यहाँ का जो शुक्र जो होता है वो होता है मिथुन राशि में। वैसे तो कहा जाता है कि इस भाव में यदि शुभ ग्रह आ जाएं तो इतने अधिक शुभकारी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बुध की राशि में यदि शुक्र आता है तो यहाँ पर कैश फ्लो जो रहता है वो निरंतर होता है। तो ऐसे जातक जिनके तीसरे घर में शुक्र हो, तो ऐसे जातकों को अधिकतर भाइयों की अपेक्षा बहनें ज़्यादा होती है। यदि भाई बहन की अपन गिनती करें तो बहनों की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर शुक्र बुध की राशि में होने से ऐसे जातक फिनेंसर्स देखे गए, मतलब किसी को पैसे उधार देना और उसको अपने बिजनेस में बदलना, मतलब वो उसका बिजनेस बन जाता है कि वो व्यक्ति उधार दे रहा है और किसी को फाइनेंस कर रहा है। ऐसा शुक्र जो होता है विदेश यात्राओं का शौकीन भी बनाता है। ऐसा जातक विदेश यात्राएं बहुत करता है, और पराक्रम में शुक्र बैठने से उसकी जो बहनें, उसकी जो माता या फिर उसकी पत्नी जो होती है वो पराक्रमी होती है। ये उसके काम को बढ़ाने वाली होती है, उसके काम में या उसके बिजनेस में वो उसकी सहयोगी हो सकती है, और इस सहयोग से वह अपने भाग्य का निर्माण करता है। क्योंकि शुक्र को सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, वो उसकी सप्तम दृष्टि होती है, वो इसके नवम भाव को देखते हैं। तो यहाँ पर वह शुक्र इसका भाग्यवर्धन करता है, ऐसे जातक का भाग्यवर्धन करेगा। ऐसा जातक फिनेंसर भी हो सकता है, और ऐसा जातक कोई कलाकार भी हो सकता है। यदि बुध भी यहाँ पर आ जाए तो ऐसा शुक्र जो होता है वो आपको किसी विशेष कला से जोड़ देता है। कभी कभी ऐसे शुक्र जो बुध के साथ युति बनाते हैं तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो सिनेमा से भी जुड़ सकते हैं, एड एजेंसी जो होती है उससे भी जुड़ सकते हैं, और खूबसूरत गारमेंट्स की जो लाइन होती है उससे भी वो जुड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर बुध के साथ में वो बहुत सुंदर एक तरह का योग बना लेंगे। वो अपनी वाणी को भी एक तरह से अपना बिजनेस बना सकते हैं। यदि वो सुंदर गा सकते हैं, गायन आदि में भी होते हैं, तो अपनी वाणी के माध्यम से एक अच्छे गायक भी होते हैं और एक अच्छे सिनेमा या कलाकार भी हो सकते हैं यदि शुक्र यहाँ बुध के साथ में आ जाए तो। ये बहुत ही सुंदर योग बनता है यहाँ पर बुध के साथ में आ जाने से। ऐसा जातक यदि दूसरे ग्रहों के साथ में युति करते हैं तो उनके आधार पर अपने प्रभाव दिखाता है। और बात करेंगे कि यदि शुक्र चौथे घर में आ जाते हैं तो किस प्रकार प्रभावित करते हैं। चौथा घर जो है वो हमारे मन का है, और शुक्र का वास जो मन में होता है तो किस प्रकार प्रभावित करेगा। ये चंद्रमा का घर है। यदि शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो बहुत चलायमान हो जाते हैं, हमारे मन में एक विशेष आकर्षण पैदा कर देते हैं। ज़्यादातर अपोजिट सेक्स के प्रति इनका आकर्षण चतुर्थ भाव का शुक्र देता है। ये चंद्रमा के घर में आ जाएंगे तो ऐसा शुक्र जो होता है वो जातक को अपनी माता का अनुसरण करने वाला बना देता है। वो अपनी माता के जो आदतें होती हैं उनको वो कॉपी करते हैं, या कह सकते हैं बाय बर्थ उनके अंदर में होती है। वो अपनी माता को सम्मान देने वाला होता है, और उसकी जो गृहस्थी होती है उसमें भी शुक्र जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाता है। और यहाँ पर ये चल अचल संपत्ति का, भवन का, मतलब हमारे जो घर हैं और लग्जरी का लाइफ है, लग्जरियस जो चीज़ें होती है उसको खरीदने का बड़ा शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। चाहे उसके पास पैसे हो चेने हो, लेकिन वो सुख सुविधाओं को खरीदने वाला रहता है।
ऐसा शुक्र। और शुक्र के विषय में एक बात और है कि शुक्र जिस राशि में जिस घर में होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उसका तो वो फल देते ही हैं, बट अपने जिस भाव में बैठे उससे अगले भाव का भी वो फल देते हैं। तो ऐसा जातक थोड़ा सा आकर्षित ज़्यादा होता है, उसे क्षणिक मात्र में प्रेम हो सकता है किसी से भी। ऐसा शुक्र जो है वो इस प्रकार का प्रभाव डालता है। ऐसा शुक्र आपको सौभाग्यशाली बनाता है। आपके मन में विशेषकर स्त्रियों के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है, और ऐसे जातक को मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित भी करती हैं। और प्रेम संबंध भी चौथे भाव से देख सकते हम, और अगर चौथे भाव में शुक्र हो तो हमें प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। बाकी चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर विचारणीय हो जाती है। कुल मिलाकर शुक्र का चौथे घर में होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र का ये घर है, चंद्रमा का घर है, लेकिन यहाँ पर शुक्र को दिशा बल प्राप्त होता है और शुक्र का घर भी ये माना जाता है। यदि यहाँ पर शुक्र आ जाते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बल प्राप्त होता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा है, यहाँ पर शुक्र की दिशा है, तो यहाँ पर बहुत दिग्बली हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे जातक को अकूत संपत्ति का मालिक भी बनाने का सामर्थ्य रखते हैं ऐसे शुक्र, और उसे हर सुख सुविधा से जोड़ देते हैं। ऐसे जातक ज़्यादातर फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, और सिनेमा जो होती है उससे भी जुड़ सकता है। होटलियर भी होते हैं, वो होटल का बिजनेस भी उनको देखा जा सकता है। कोई वुमेन की जो क्लोथ ब्रांडिंग जो होती है, जो क्लोथ्स की ब्रांडिंग्स होती है, उनकी शॉप हो सकती है, उससे संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं। या वुमेंस के जो मेकअप आइटम्स या कॉस्मेटिक आइटम्स हम कह सकते हैं, उसमें भी वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और ऐसा शुक्र जो होता है टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी कराता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो घूमने फिरने का शौकीन होता है, वो व्यय करना जानता है। कहाँ पर आपकी विलासितापूर्ण चीज़ों में वो व्यय करवाता है। तो ऐसा शुक्र इन सब भावों से या ऐसे जो इनकम के जो साधन है उनसे हमें जोड़ देता है। तो चौथे भाव का शुक्र बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे प्रबलकारी माना जाता है यदि चौथे घर में शुक्र हो जाता है। वाइफ के साथ में भी उसके रिलेशंस अच्छे रहते हैं यदि चौथे घर में शुक्र आ जाता है। अब बात करेंगे कि शुक्र यदि पंचम भाव में हो तो कैसा रहता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का घर है, हमारी भावनाओं का भी होता है कुछ हद तक। तो यदि यहाँ पर शुक्र आ जाते हैं तो व्यक्ति को एक फ्लर्टिंग नेचर का कभी कभी बना देते हैं। ऐसा शुक्र व्यक्ति को जीवन में प्रेम एक बार जरूर करवाता है यदि पंचम में शुक्र हो तो। ऐसे जातक हमेशा दूसरे लोगों से, अपोजिट सेक्स से काफ़ी अटैच हो सकते हैं या उनसे आकर्षित होते हैं। आकर्षण की भावना पंचम का शुक्र जो है वो अत्यधिक दे देता है। और एक बात और है, यदि शुक्र यहाँ पर किसी स्त्री की कुंडली में है तो वो प्रेम विवाह तो ज़रूर करती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनके, जो उनकी संतान होती है, वो उनका इतना विशेष ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि उनका जो मन है वो हमेशा शुक्र में लगा रहता है, या अपने बनने संवरने पर ही वो समय व्यतीत कर सकती है, लेकिन अपनी जो संतान होती है उसके ऊपर इतना विशेष वो उनकी इतनी केयर नहीं कर पाती। यदि पंचम का शुक्र स्त्री की कुंडली में हो तब ये बात उनके ऊपर लागू होती है, यदि पंचम का शुक्र होता है। यदि पंचम का शुक्र आ जाता है तो व्यक्ति को थोड़े अपने बाकी के मैरिड लाइफ के जो रिलेशंस वगैरह होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र छठे भाव का भी थोड़ा फल दे देता है कभी कभी। तो ऐसा जातक जो होता है यदि पंचम में शुक्र आ जाता है तो ऐसा जातक फिनेंस आदि की लाइन से जुड़ सकता है, होटल का बिजनेस कर सकता है, और कोई ब्यूटी पार्लर जैसे ब्यूटी सैलून स्पा आदि जो होते हैं उनमें भी वो अपना करियर अपना भाग्य आजमा सकता है यदि पंचम का शुक्र आ जाता है। ऐसा शुक्र जो है आपको मार्केटिंग की लाइन भी देता है, आप शेयर मार्केट आदि से भी पैसा कमा सकते हैं। आपको एक टाइप का शेयर मार्केट का रिसर्चर भी बनाता है पंचम का शुक्र जो होता है। बट शुक्र को हमेशा नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। यदि अकेला शुक्र पंचम भाव में है तो कभी कभी लाइफ में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं।
ये बात अच्छी है कि यदि यहाँ पर शुक्र के साथ में किसी विशेष ग्रह की युति हो जाए तो आपका पंचम, आपकी स्टडी जो होगी वो उसके अनुसार आपका यहाँ पर रिजल्ट देती है। जिस ग्रह के साथ में भी आपकी शुक्र युति बना रहे हैं उसके आधार पर आपकी पढ़ाई, आपका जो पंचम है वो उस प्रकार का फल देने लगता है। ये तो बात की हमने पंचम भाव में, यदि पंचम भाव में शुक्र हो तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि शुक्र छठे घर में हो तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, क्योंकि छठा घर जो है वो रोग का है, ऋण का है और हमारे शत्रुओं का घर हो जाता है और कन्या राशि होती है। शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के ग्रह माने जाते हैं, वो उनकी नीच की राशि हो जाती है अगर यदि छठे घर में शुक्र आते हैं तो। सबसे पहली बात कि छठे घर में शुक्र आ जाते हैं तो जातक को कभी भी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो होते हैं सप्तम भाव के अधिपति होते हैं शुक्र, और एक घर पीछे आ जाते हैं, मतलब सप्तम से 12वां भाव हो जाता है। तो पत्नी के साथ हमेशा उनको अच्छा व्यवहार बना के चलना चाहिए। और कोई भी स्त्री हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे कोई पर स्त्री हो, कोई भी हो, उसके साथ में बहुत अच्छे आपके संबंध होने चाहिए, उनको आदर आपको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुक्र कभी कभी कोई स्त्री ऐसी हो सकती है जो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। तो यहाँ पर स्त्रियों से विशेषकर आपको बचना चाहिए ऐसे शुक्र को। और ऐसा शुक्र जो होता है कभी कभी आपको डायबिटिक भी कर सकता है। शुक्र जो होते हैं वो धन के ग्रह होते हैं, यदि छठे घर में आ जाता है तो कभी आपके पास पैसे जो होते हैं, जो मनी होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी नहीं रह पाती है, उसका फ्लो कंटिन्यू होता रहता है, कभी कभी गलत जगहों पर भी चले जाते हैं पैसे। तो ऐसा शुक्र आपको बहुत अच्छा व्यवसायी नहीं बनाते हैं, बट कभी कभी देखा भी जाता है कि छठे घर का शुक्र आपको व्यवसाय भी बना देता है, लेकिन कई और ग्रह जो होते हैं वो उनके लिए विचारणीय होते हैं, विशेषकर किन्हीं कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है। पर और कई ग्रह होते हैं प्रबल, तब हम कह सकते हैं कि छठे घर का शुक्र भी आपको व्यवसायी बना देगा। अन्यथा छठे घर का शुक्र जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवसायी नहीं बनाता है, आपको डायबिटिक आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस समस्या को आपको मेंटेन या उसे कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। और अपनी वाइफ के साथ में आपके अच्छे संबंध रहने चाहिए, उनके साथ में किसी भी तरह का झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए, लिटिगेशन आदि से आपको दूर रहना चाहिए। यदि शुक्र छठे घर में आ जाते हैं, आपको बहुत अधिक मात्रा में पैसे खर्च करने की आदत होती है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। यदि शुक्र छठे घर में आ जाते हैं तो आप बेवजह के खर्चे करते हैं, जिनकी नीड भी नहीं आपको, फिर भी आप इस तरह के खर्चे करते हैं। तो आज हमने बात की कि लग्न से लेके छठे भाव तक शुक्र का क्या प्रभाव रहा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अब बारी है कि हरबंस सिंह जी ने अपना एक प्रश्न हमसे पूछा था कमेंट्स के माध्यम से कि मकर का गुरु जब कुंडली के छठे भाव में होता है तो उसके लिए हमें सुझाव या उपाय हमें बताइए। तो सुझाव तो ये होता है कि मकर का गुरु जब छठे भाव में आएगा तो आपको डायबिटिक बना सकता है। तो पहली बात तो ये कि आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए। यदि आपको पुत्र संतति है, आपको पुत्र है, पुत्र संतान है, तो उनको अधिक कर्जा लेने के लिए आप मनाही कीजिए, उनको अत्यधिक ऋण नहीं लेना, अन्यथा वो कर्ज में डूब सकते हैं। तो उपाय आपके लिए है कि शनिवार के दिन आप गाय को चने की दाल खिलाइए और शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे सुझाव अच्छे लगे होंगे। तो आज हमने बात की लग्न से लेकर शुक्र की। हम अपने अगले वीडियो में सप्तम से लेकर 12वें भाव तक शुक्र का क्या प्रभाव है इसके विषय में हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरे से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है कुंडली के विषय में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के शुरू में दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, तो उसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और तब तक के लिए नमस्कार।